मैं डॉक्टर चंद्रमोहन झा, ज्योतिष विभागाध्यक्ष, श्री छत्रधारी संस्कृत महाविद्यालय हथुआ गोपालगंज। आज लघु पराशरी का लघु पराशरी अध्ययन अध्यापन कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहा हूँ। यह उपशास्त्री कक्षा के लिए है। यहाँ कुछ प्रमुख विषयों पर प्रकाश डालना आवश्यक समझकर ही जिज्ञासु छात्रों को विषयगत स्थलों का पूर्वावलोकन कराना निहितार्थ है, जो आगे के अध्ययन में सहायक सिद्ध होंगे। प्रिय छात्रों, आप सबके मन में यह जिज्ञासा होती होगी या सोचते होंगे कि क्या ज्योतिष शास्त्र सही एवं विश्वसनीय है। ऐसा सोचना स्वाभाविक भी है, क्योंकि मानव मन किसी न किसी विषय वस्तु पर गहन मनन व अवगाहन की स्थिति में रहता ही है। तभी तो लोग इस शास्त्र के माध्यम से जगत में क्यों, कैसे और क्या हो रहा है, क्या होगा, जानने की चेष्टा करते हैं। हम किसी भी तथ्य का निरीक्षण करके उसे व्यवहार में लाते हैं और अनुभव के उपरांत सहजता से यह जान लेते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ। इसी जिज्ञासा के फलस्वरूप ही विज्ञान सर्वोच्च शिखर पर है। जो ज्ञान है वही विज्ञान है, और जो ज्ञान है वही विज्ञान है, और अन्य ज्ञान अज्ञान है। शास्त्रजन्य ज्ञान को ज्ञान और अनुभवजन्य ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के तो वैसे 3 खंड हैं, लेकिन लघु पराशरी के अंतर्गत जो कथन हमने प्रस्तुत करना उचित समझा है, उसमें गणित व फलित 2 खंड मान के चलते हैं। गणित यदि वचन है तो फलित अर्थ है। फलित रहित गणित भी व्यर्थ है। दोनों में घनिष्ठता, अन्योन्याश्रय संबंध होते हुए भी फलित गणित के अधीन है। वस्तुतः गणित स्वतंत्र और फलित परतंत्र शास्त्र है। गणितीय गणना से ज्ञात होता है कि आकाश में सूर्यादि ग्रहों की स्थिति क्या है। आप स्वयं सोचें, यदि ये गणनाएं गलत होती तो सूर्य और चंद्र ग्रहण का पूर्वाभास दिनांक और समय के रूप में किया जाता है, वह भी गलत होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अतः स्पष्ट है कि गणित खंड सत्य है। फलित खंड का परम लक्ष्य ग्रहों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर व्यक्ति की जीवन यात्रा के सुख दुख जैसे पूर्वानुमान लगाकर उसे सुमार्ग बतलाना है, जिसे उसकी यात्रा आसानी से पूरी हो सके। ज्योतिष शास्त्र केवल संभावना की ओर संकेत करता है। इसीलिए कहा भी गया है कि ज्योतिष शास्त्र काल विधायक शास्त्र है, नियामक नहीं। उस संभावना पर विचार करके यह अनुमान लगाना पड़ता है कि फल क्या होगा। जैसे धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही कुंडली की ग्रह स्थिति और उनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर संभावना रूप में कुंडली का फल ज्ञात हो जाता है। फल में सत्यता तभी संभव है जब हर दृष्टिकोण से
एकाग्र चित्त होकर बहुत मनोयोग से हम कुंडली का विश्लेषण किया करते हैं। छात्रों, नवग्रहों में 5 ग्रह अशुभ होने से या अशुभ होने के कारण जगत में सुख की अपेक्षा दुख अधिक है, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह में 5 ग्रह अशुभ हैं और 4 ग्रह शुभ हैं। इसलिए अशुभ ग्रहों की अधिकता होने के कारण दुख की भी अधिकता अधिक है। ज्योतिष शास्त्र का उद्भव सुख और धन लाभ जानने के लिए नहीं, अपितु दुख का पूर्वानुमान करके उसका धैर्यपूर्वक प्रतिकार करने के लिए हुआ है। अतः मनुष्य को ज्योतिष के द्वारा अज्ञात आपदाओं को जानकर सतत प्रयत्नशील या सतर्क रहकर उनका प्रतिकार करना चाहिए, तभी वह सुविचारी, उद्यमशील एवं सुख शांति प्राप्त कर सकेगा। लघु पाराशरी नामक ग्रंथ फलित ग्रंथ का पक्षधर है और इस ग्रंथ को महर्षि पराशर ने बहुत सोच समझकर 42 श्लोकों में प्रतिबद्ध कर दिया है, क्योंकि ये बृहद पराशर का ही सारांश रूप है। कोई भी ज्योतिषी ऐसा नहीं होगा जो कुंडली का फलित करते समय लघु पाराशरी के सिद्धांतों का प्रयोग न करता हो। अतएव मानव जिज्ञासु होने के कारण सब कुछ जान लेने को तत्पर रहता है। भविष्य जानने के लिए तो अत्यंत लालायित और प्रयत्नशील रहता है। कुंडली तो सभी बनवा लेते हैं, लेकिन उसका फल नहीं जान पाते। फल कुंडली के द्वारा जाना जा सकता है, जो कि अच्छा फलितज्ञ ही बता सकता है। कुंडली जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म तिथि के आधार पर बनाई जाती है। कुंडली में स्थित सूर्यादि 9 ग्रह, 12 राशि और इनका परस्पर व भावादि से संबंध का विश्लेषण करके फलित जाना जाता है। फलित कहते समय ग्रहों की परस्पर युति व दृष्टि का भी ध्यान रखा जाता है। लघु पाराशरी महर्षि पराशर प्रणीत ज्योतिष का अनमोल ग्रंथ है, जिसके माध्यम से आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। लघु पराशरी को उड्डूदय प्रदीप भी कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उड्डू मतलब नक्षत्र, अदाय मतलब दशा। तो नक्षत्र दशा के अनुसार ही किसी जातक जातिका का फलादेश कहना सर्वथा उचित कहा गया है। अब प्रश्न उठता है, कुंडली क्या है? कुंडली क्या है? कुंडली आकाश स्थित ग्रहों का नक्शा है। कुंडली से यह जान सकते हैं कि जन्म समय कौन सा ग्रह आकाश में किस स्थान पर था। जन्म समय ग्रह जिन राशियों पर रहते हैं, जन्म के समय ग्रह जिन राशियों पर रहते हैं, वे राशियां कुंडली में जिन भावों में रहती हैं, उन्हीं पर वे ग्रह लिखे जाते हैं। जन्म लग्न उस राशि को कहते हैं जो जन्म समय क्षितिज के पूर्व भाग में उदित रहती है। कुंडली को भूमि पर क्रांति वृत्त के धरातल में इस प्रकार खड़ी करिए जिससे लग्न पूर्व की ओर एवं सप्तम भाव पश्चिम की ओर पड़े। यही जन्मकालीन आकाश का नक्शा है। यह जान लें कि जहाँ सूर्योदय होता है वह लग्न या प्रथम भाव है, और जहाँ सूर्यास्त होता है वह सप्तम भाव है। जहाँ पाताल है वह चतुर्थ भाव है, और जहाँ अर्धरात्रि होती है अर्थात
जहाँ आकाश की स्थिति है वह दशम भाव है, यहाँ दोपहर भी होती है। लग्न को पहला भाव मानकर व्यय भाव तक क्रमशः 12 भाव होते हैं। भारतीय ज्योतिष में भाव स्थिर है, परंतु इन भावों में पड़ने वाली राशियां चलायमान हैं। अब भाव क्या है? कुंडली में 12 कोष्ठक होते हैं, एक कोष्ठक को भाव कहते हैं। भावों की गिनती लग्न से की जाती है। लग्न को पहला भाव कहते हैं और बाईं ओर से क्रमशः गिनते हुए व्यय भाव तक 12 भाव होते हैं। प्रत्येक भाव में जो राशि होती है उसके स्वामी ग्रह को भाव का मकान मालिक कहिए या स्वामी कहिए या अधिपति कहिए या भावेश कहते हैं। इस तरह से तन, धन, भ्रातृ सुख, संतान, शत्रु, स्त्री, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय क्रमशः 12 भावों की संज्ञाएं हैं। इससे विस्तृत इन भावों के बहुत से नाम हैं। इन भावों से विस्तृत बहुत सी बातें आप जब पुस्तक पढ़ेंगे तो उससे जानकारी मिल जाएगी। यह अच्छी तरह जान लें कि भावों की गिनती लग्न भाव से ही करते हैं, जैसे लग्न 1 हुआ, धन 2 हुआ आदि। भावों की क्रम संख्यानुसार भी उनकी अपनी संज्ञाएं होती हैं। ये भी आप पुस्तक पढ़ने के बाद ही जान लेंगे कि ये इनके कैसे क्रम संख्या होती हैं और इनकी क्या संज्ञाएं और संज्ञेय होता है। ग्रह क्या है? प्रश्न उठता है, आप पूछ सकते हैं कि ग्रह क्या है? तो आकाश में चमकते पिंडों में से जिनके स्थान स्थिर होते हैं वे नक्षत्र हैं, और जिनके स्थान चंचल हैं, जो चलायमान हैं, वे ग्रह कहलाते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि नामक 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह राहु केतु के रूप में अवहित हैं। इस प्रकार सूर्यादि 9 ग्रह भारतीय शास्त्रों में माने गए हैं। अब राशि क्या है? राशि आकाश स्थित तारों के समूह को कहते हैं। अतः आकाश में क्रांति वृत्त में क्रांति प्रदेश के 12 विभागों के एक विभाग में पड़ने वाले तारा समूह को राशि के नाम से जाना जाता है। एक विभाग में पड़ने वाले कई तारों के मिलने से जो आकृति बनती है उन्हीं के अनुसार इनके नाम रखे गए हैं। छात्रों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग कभी पटना जाएं, दिल्ली जाएं, कलकत्ता जाएं, मुंबई जाएं, तो एक बार वहां जाकर के जैसे पटना का तारामंडल, कलकत्ता का बिरला प्लानिटोरियम आदि जो तारामंडल हैं, वहाँ जाकर के उनमें वो देखना आपके लिए अत्यावश्यक है। आपको आकाश स्थित सभी ग्रहों, नक्षत्रों, तारों का, राशियों का संपूर्ण ज्ञान वहाँ करा दिया जाएगा। आप आसानी से इस विषय वस्तु को जान सकते हैं। इस तरह राशियाँ 12 होती हैं, जिनके नाम क्रमशः मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुल, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन है। प्रत्येक राशि के स्वामी ग्रह निम्न प्रकार से होते हैं। वैसे 7 ग्रहों को 12 राशियों के स्वामी बताए गए हैं। जैसे मेष वृष का स्वामी मंगल ग्रह है, वृष तुला का स्वामी शुक्र है, मिथुन कन्या का स्वामी बुध है, कर्क मात्र एक चंद्रमा का घर है, सिंह का स्वामी सूर्य है, धनु मीन के स्वामी गुरु है, मकर कुंभ के स्वामी शनि है। इस प्रकार आज मैं यहीं तक आप लोगों को रखता हूँ।
अन्य दूसरे दिन जो कक्षा होगी उसमें मैं आपको इससे आगे की बात बताऊंगा।